हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सो आज की हमारी जो क्लास है ये अलजेब्रा की क्लास 2 होगी। एक वीडियो मैं इस पे पहले डाल चुकी हूँ, आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। तो जो हमारा अपकमिंग एग्जाम है एलटी ग्रेड मैथ्स का, और साथ ही में जो लोग टीजीटी डी प्लस बी टीजीटी मैथ्स को टारगेट कर रहे हैं 2026 वाले को, तो दोनों ही उनके लिए ये जो है हेल्पफुल रहने वाली है, क्योंकि जो हमारा सिलेबस है वो एलटी ग्रेड मैथ्स का भी और जो डी ट्रिपल एस बी का भी है, कुछ टॉपिक्स दोनों में कॉमन है। तो ये जो अलजेब्रा वाला जो मैं आज टॉपिक्स कराऊंगी, ये आप दोनों ही जो एलटी भी कर रहे हैं और दोनों ही यूज कर सकते हैं। तो आज हम इस क्लास में पढ़ेंगे ग्रुप, व्हाट इज ग्रुप, व्हाट इज ऑर्डर ऑफ ए ग्रुप, उसके साथ ही साइक्लिक ग्रुप किसको बोलते हैं, एंड सब ग्रुप। ठीक है, तो ये चीजें हम कवर करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें ग्रुप की, व्हाट इज अ ग्रुप। तो ग्रुप को अगर हम सिंपल लैंग्वेज में बोलें तो a group is a known empty set G with a binary operation with a binary operation तो बाइनरी ऑपरेशन हमारा यहाँ पे प्लस माइनस मल्टीप्लाई एक्सेट्रा कुछ भी हो सकता है। इन जनरल हमने ले लिया है, जो कि चार कंडीशन को सेटिस्फाई करे, दैट सेटिस्फाइज फोर कंडीशंस। ठीक है, तो ग्रुप एक बेसिकली नॉन एम्प्टी सेट होता है जिसमें हमने बाइनरी ऑपरेशन ले लिया, ये जो कि चार कंडीशंस को सेटिस्फाई करे, तब हम उस नॉन एम्प्टी सेट को क्या बोलेंगे, वो एक ग्रुप है। अगर हम बात करें जो हमारी कंडीशंस है वो कौन कौन सी होंगी, तो पहली है क्लोजर। क्लोजर जो प्रॉपर्टी है, क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करे। एसोसिएटिविटी, एसोसिएटिविटी, आइडेंटिटी, एंड फोर्थ है हमारा इनवर्स। ठीक है, अब हम ये चारों प्रॉपर्टीज देखेंगे कि हम किस तरीके से देख सकते हैं कि क्लोजर सेटिस्फाई कर रही है या नहीं, एसोसिएटिविटी, आइडेंटिटी एंड इनवर्स। तो अगर हम क्लोजर की बात करें तो क्लोजर में हमारा क्या होता है, क्लोजर का हमारा सिंपल है कि कोई भी सेट क्लोज्ड कब कहलाएगा। क्लोजर की अगर हम बात करें तो a set G is closed under an operation if for all AB belongs to G implies A operation B belongs to G। तो ये तो हमारी रही क्लोजर की प्रॉपर्टी। ठीक है, अब बात करते हैं एसोसिएटिविटी की। एसोसिएटिविटी, एसोसिएटिविटी में क्या होता है, ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन जी इज इक्वल टू ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन जी फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू जी। ये हो गया हमारा एसोसिएटिविटी। आइडेंटिटी की बात करें अगर, तो आइडेंटिटी में होता है देयर एग्जिस्ट ई बिलोंग्स टू जी such that A operation E is equal to E operation A is equal to A for all A belongs to G। E हमारी क्या होती है यहाँ पर, आइडेंटिटी। ठीक है, E देयर एग्जिस्ट E belongs to G, आइडेंटिटी तब बिलोंग्स करेगी अगर कोई एलिमेंट, फॉर ऑल एलिमेंट्स, कोई भी एलिमेंट ले लीजिए जी का, अगर हम उसका ऑपरेशन करेंगे ई से के साथ, ई से जो है उसका ऑपरेशन लगाएंगे, तो हमें क्या मिलेगा, वही एलिमेंट मिल जाएगा। ठीक है, तो ये एग्जांपल से और आपको समझ आएगा। अभी मैं बेसिक जो आपकी प्रॉपर्टी है वो आपको बता रही हूँ कि क्या होती है। उसके बाद इनवर्स, इनवर्स में क्या होता है, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी,
there exists B belongs to G such that A operation B is equal to B operation E is equal to E। तो यहाँ पर B हमारा क्या होगा? इनवर्स ऑफ एलिमेंट A। ठीक है, तो ये हमारी जो है प्रॉपर्टीज है चारों। तो अगर ये चारों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेंगी तो हम कह सकते हैं कि कोई भी नॉन एम्प्टी सेट जो है अंडर ऑपरेशन जो भी दिया गया है क्या होगा? ग्रुप होगा। अब मैंने एक ये पहली वीडियो में आपको बताया, जो मैंने अपनी डी ट्रिपल एस की पहली वीडियोस डाली हुई हैं, तो उसमें मैंने एक बताया था, क्वेश्चन आ जाता है ग्रुप का, तो आपको पता चल गया जो ये चार प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। एक होता है क्वासी ग्रुप, एक होता है सेमी ग्रुप और एक होता है मोनोइड। तो कब हम क्वासी ग्रुप बोलते हैं कि क्वासी ग्रुप होगा कोई भी नॉन एम्प्टी सेट, सेमी ग्रुप और मोनोइड, वो आपको ध्यान रखना है। तो अगर हमारी जो है ये सिर्फ ओनली वन प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगी, ओनली दिस प्रॉपर्टी, तो हम बोलेंगे क्वासी ग्रुप। ठीक है, अगर सिर्फ आपका नॉन एम्प्टी सेट क्या है? क्लोज्ड है, तो क्या बोलेंगे? क्वासी ग्रुप। अगर हमारी क्लोजर एंड एसोसिएटिविटी दो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है तो हम क्या बोलेंगे उसको? सेमी ग्रुप। क्या बोलेंगे? सेमी ग्रुप। और अगर हमारी क्लोजर एसोसिएटिविटी आइडेंटिटी क्लोजर ये तीनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही हैं तो हम क्या बोलेंगे? मोनोइड। और अगर चारों सेटिस्फाई हो रही है तो पता ही है क्या बोलते हैं। अगर ये चारों ही सेटिस्फाई हो रही है तो क्या बोलते हैं? ग्रुप। तो आपको ये चीज याद रखनी है कि सेमी ग्रुप कब बोलेंगे और क्वासी ग्रुप और मोनोइड। सेमी ग्रुप में क्लोजर एसोसिएटिविटी आ जाएगी और मोनोइड में आ जाएगा क्लोजर एसोसिएटिविटी एंड आइडेंटिटी, और ग्रुप में आ जाएगा क्लोजर एसोसिएटिविटी आइडेंटिटी एंड इनवर्स। ठीक है, आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी। अगर हम ग्रुप की बात करें तो एग्जांपल लेकर ग्रुप का, तो जो हमारा सेट ऑफ इंटीजर्स है, अंडर सेट ऑफ इंटीजर्स z इज ए ग्रुप। ग्रुप होगा अंडर एडिशन। ठीक है, लेकिन अगर हम बोले मल्टीप्लिकेशन में तो मल्टीप्लिकेशन में ग्रुप वो नहीं होगा, तो एडिशन में क्या होगा? सेट ऑफ इंटीजर्स। क्योंकि उसमें क्या होगा कि देखिए यहाँ पे हमने क्या लिखा है कि आइडेंटिटी जो है क्या होनी चाहिए? बिलोंग करनी चाहिए, तभी मतलब इन चारों कंडीशंस को फुलफिल करना चाहिए, तभी हमारा सेट क्या होगा? ग्रुप कहलाएगा। तो अगर हम एडिशन की बात करें तो एडिशन में हमारी जो आइडेंटिटी होती है बेसिकली वो क्या होती है? जीरो होती है। तो अगर हम किसी भी एलिमेंट को जीरो में ऐड करेंगे तो हमें वही सेम एलिमेंट मिलेगा। ठीक है, समझ में आई बात? लेकिन अगर हम क्या करें अगर हम क्या करें बट नॉट ए ग्रुप अंडर मल्टीप्लीकेशन, तो ये हमारा जीरो में क्या हो जाएगा? आइडेंटिटी फॉलो करेगा, लेकिन मल्टीप्लीकेशन में क्या होगा? ये ग्रुप नहीं कहलाएगा। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं व्हाट इज ऑर्डर ऑफ ग्रुप। व्हाट इज ऑर्डर ऑफ ए ग्रुप? तो ऑर्डर ऑफ ए ग्रुप क्या होता है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए ग्रुप। किसी भी एलिमेंट्स किसी भी ग्रुप में जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स, जितने एलिमेंट्स है वही उसका क्या कहलाता है? ऑर्डर कहलाता है। ठीक है, तो अगर हम एग्जांपल की बात करें तो ऑर्डर ऑफ हमारा Zn क्या होता है? n होता है। और अगर हम दूसरी लैंग्वेज में ये भी कह सकते हैं कि ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट A belongs to G is the
लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर n such that e raised to the power n is equal to e। हम ये भी कह सकते हैं कि जो ऑर्डर होगा एलिमेंट का वो लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर होगा, ठीक है, जिसको हमें पावर करने पर हमें क्या मिले, एक तरीके से आइडेंटिटी एलिमेंट मिले, तो वही उसकी क्या होगा, ऑर्डर कहलाएगा। ठीक है, तो ये बात हुई ऑर्डर की, कि ऑर्डर जो है हम किसको, ऑर्डर ऑफ ए ग्रुप हम किसको बोलते हैं। अब अगर बात करें किसी ग्रुप में अगर एलिमेंट्स इनफाइनाइट है तो उसका ऑर्डर क्या होगा, इनफाइनाइट होगा। तो अगर हम ऑर्डर ऑफ क्यू रैशनल नंबर की बात करें तो इसका ऑर्डर क्या होगा, इनफाइनाइट होगा, क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या है, इनफाइनाइट है। ठीक है, अब हम बात करते हैं साइक्लिक ग्रुप की। तो साइक्लिक ग्रुप क्या होता है, साइक्लिक ग्रुप वो ग्रुप होता है, वो होता है जो कि एक ही सिंगल एलिमेंट से जनरेट किया जाता है। तो a cyclic group is a group that can be generated by one single element, that can be generated by one single element, and all elements of the group can be obtained by repeated use of that element। ठीक है, तो अगर हम बात करें एलिमेंट ए जो है जनरेटर होगा ग्रुप जी का, तो हम उसको कैसे डिनोट कर सकते हैं, इस तरीके से g is equal to a raised to the power n where n belongs to z। ठीक है, और अगर हम एडिशन में बात करें तो हम क्या लिखेंगे, g is equal to n a, n belongs to z। तो यहाँ पे जो ऑर्डर ऑफ साइक्लिक ग्रुप का होगा वो सेम होगा ऑर्डर ऑफ द जनरेटर ऑफ द ग्रुप। ठीक है, तो जो साइक्लिक ग्रुप का ऑर्डर होगा, ऑर्डर ऑफ ए cyclic group is same as the order of the generator of the group। ठीक है, तो अगर हम एग्जाम्पल की बात लें तो एक एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। एक मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप ले लेते हैं, इसके 4 एलिमेंट्स है, इसका मतलब हमने एक ग्रुप मान लिया जी, तो यहाँ पे ऑर्डर ऑफ क्या है, जी क्या है 4, क्योंकि 4 एलिमेंट्स है। तो देखते हैं अब कौन सा ऐसा एलिमेंट है जिसका ऑर्डर 4 होगा और जो इस ग्रुप के सारे एलिमेंट्स को जनरेट करेगा। ठीक है, तो आयोटा, अगर हम आयोटा की पावर 4 करें तो क्या आएगा 1। अब 1 क्यों चाहिए हमें, क्योंकि 1 क्या है, यहाँ पर हमने क्या लिखी थी डेफिनेशन, e रेज़ टू द पावर n इज इक्वल टू ई, क्या है हमारी आइडेंटिटी, और n क्या होना चाहिए, लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देख लेते हैं, आयोटा इज इक्वल टू आयोटा होता है आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू 1, आयोटा क्यूब इज इक्वल टू माइनस आयोटा, और आयोटा रेज़ टू द पावर 4 इज इक्वल टू 1, आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 होता है। ठीक है, तो आयोटा की पावर 4, तो ये लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर है जिस पर करने पर हमें क्या मिल रहा है, आइडेंटिटी मिल रही है। इसका मतलब यहाँ पर जो आयोटा है उसका ऑर्डर क्या है, ऑर्डर ऑफ आयोटा क्या है 4, और हम आयोटा से क्या कर सकते हैं, आयोटा की पावर 1 करेंगे तो आयोटा मिलेगा, 2 करेंगे तो -1 मिलेगा, 3 करेंगे तो माइनस आयोटा मिलेगा, 4 करेंगे तो 1, मतलब सारे एलिमेंट्स भी जनरेट हो रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब एक जनरेटर तो इसका ये हो गया आयोटा, क्या हो गया एक जनरेटर। दूसरा अगर हम माइनस आयोटा को देखें तो माइनस आयोटा की पावर 4 करेंगे तो भी हमें क्या मिलेगा 1। ठीक है, और सेम ऐसे ये भी सारे एलिमेंट्स को जनरेट करेगा इस ग्रुप के। तो इसका मतलब इस जो ग्रुप है, जो साइक्लिक ग्रुप है, ये साइक्लिक ग्रुप किससे जनरेट होगा, दिस साइक्लिक ग्रुप जी
इज जनरेटेड बाय, इसके दो जनरेटर्स हैं, जनरेटेड बाय आयोटा एंड माइनस आयोटा। ठीक है, तो इसके दो जनरेटर्स हो जाएंगे और ये क्या हो जाएगा, एक साइक्लिक ग्रुप हो जाएगा। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं सब ग्रुप की। उससे पहले एक बात को, एक चीज और पढ़ लेते हैं, अबीलियन ग्रुप क्या होता है, व्हाट इज अबीलियन ग्रुप। अबीलियन ग्रुप में सिंपल सा है, कोई भी ग्रुप हो उसको हम अबीलियन कब कहेंगे, अगर वो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है। क्या करता है, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाइज करेगा अगर, तो वो ग्रुप क्या कहलाएगा, अबीलियन ग्रुप। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या है, ये फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी। तो ये अगर प्रॉपर्टी कोई ग्रुप सेटिस्फाई करेगा तो हम उसको क्या बोलेंगे, अबीलियन ग्रुप। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं सब ग्रुप की, व्हाट इज सब ग्रुप। तो कोई भी नॉन एम्प्टी सेट है वो सब ग्रुप कब कहलाएगा, अगर वो खुद एक ग्रुप होगा, सेम बाइनरी, अंडर सेम बाइनरी ऑपरेशंस, अंडर सेम कंपोजिशंस। ठीक है, तो सब ग्रुप की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, अ सब ग्रुप इज ए सबसेट ऑफ ए ग्रुप which is itself which is itself a group under the same operation। ठीक है, तो ये हमारी क्या हो जाएगी, सब ग्रुप की डेफिनेशन हो जाएगी। तो अभी आप लोग, मैं यहाँ पर रोक देती हूँ, अभी आप लोग नोट कर लीजिए जो भी डेफिनेशंस मैंने लिखवाई हैं। तो ये आप लोग नोट कर सकते हैं जो भी डेफिनेशंस लिखवाई गई हैं। अच्छा, यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया था कि सेट ऑफ इंटीजर्स ग्रुप होगा एडिशन में, लेकिन मल्टीप्लीकेशन में नहीं होगा। तो उसका रीजन क्या है, अंडर मल्टीप्लीकेशन ये ग्रुप नहीं होगा क्योंकि ये इनवर्स प्रॉपर्टी फेल कर जाता है। तीनों प्रॉपर्टी होल्ड करेंगे लेकिन इनवर्स प्रॉपर्टी फेल कर जाता है, क्योंकि अगर हम कोई एलिमेंट लेंगे और इसका मल्टीप्लीकेशन में जो आइडेंटिटी क्या होती है हमारी, मल्टीप्लीकेशन में आइडेंटिटी क्या होती है, 1। तो कोई भी एलिमेंट अगर सपोज कीजिए 5 है, तो वो उसकी उसका इनवर्स क्या होगा, 1/5। 1/5 करने पे ही हमें क्या मिलेगा, 1। लेकिन 1/5 जो है इंटीजर्स में बिलोंग नहीं करता, तो हमारी इनवर्स प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करेगी। दैट्स वाई हम कह सकते हैं कि जो सेट ऑफ इंटीजर्स है, अंडर एडिशन वो ग्रुप है लेकिन अंडर मल्टीप्लिकेशन वो ग्रुप नहीं है। तो आई होप आज आपको जो है ये चीजें क्लियर हो गई होंगी। तो आज हमने क्या क्या चीजें पढ़ी हैं, ग्रुप पढ़ा है, ऑर्डर ऑफ ए ग्रुप पढ़ा है, साथ में साइक्लिक ग्रुप पढ़ा है, अबीलियन ग्रुप एंड सब ग्रुप। So that's all for today. Thank you.